अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पायोनीर सीमेंट लिमिटेड यानी कि PIOC। तो पायोनीर पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पायोनीर का आप लोगों के सामने। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और देखते हैं कि पेयोनीर जो है वो कैसी मूव बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें 134 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 134 से पहले जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 122 रुपीज़ का लेवल है। सेम इसी तरह जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 98 रुपीज़ का लेवल है। और 98 से पहले जो इसमें एक काफ़ी मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 90 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी रीसेंट हिस्ट्री को थोड़ा सा फोकस करें तो इस वक्त जो है ये एक चैनल में ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक चैनल इसने क्रिएट किया हुआ है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि पेयोनीर में जो आप लोगों ने इसका एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से ये काफ़ी स्ट्रांगली इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इसका डाउन ट्रेंड था। बट रिसेंटली जब इसने 44 रुपीज़ का ये लेवल को जो है वो रीटेस्ट किया तो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद जो हमें इसमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिली है। और जब इसने अपना 75 रुपीज़ वाला यानी कि ये वाला लेवल ब्रेक किया था उसके बाद जो है आप लोगों ने इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो अप ट्रेंड ही करना है, क्योंकि 75 के ब्रेक के बाद पेयोनीर ने अपने डाउन ट्रेंड को जो है वो शिफ्ट कर दिया था अपने अप ट्रेंड में। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पेयोनीर के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारा वही चैनल जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पेयोनीर में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पेयोनीर ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 93 रुपीज़ के आसपास। तो उस वक्त इसमें से मैंने दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन यानी कि 89 रुपीज़ के लेवल तक ये आएगा और अगर यहाँ से आपको एक्टिविटी बाई साइड की देखने को मिली तो आप इसको 105 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। एंड सेम इसी तरह जो मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन प्लस 89 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा 81 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 81 रुपीज़ के लेवल से हम इसको सीधा इस स्ट्रक्चर हाई यानी कि 95 रुपीज़ के लेवल तक प्लस 105 तक दोनों लेवल्स तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पियोनीर ने जो है वो कैसी मूवमेंट दिखाई। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वो चैनल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। जी, तो उस वक्त ये जो है वो चैनल क्रिएट हो रहा था और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सीधा इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन प्लस 85 रुपीज़ के लेवल तक आया, इस सॉरी 89 रुपीज़ के लेवल तक, और इस 89 रुपीज़ के लेवल को इसने डायरेक्टली जो है विदाउट एनी एक्टिविटी के ब्रेक किया और ये सीधा हमारे 81 रुपीज़ के लेवल तक आया। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये सीधा 95 रुपीज़ यानी जो हमारा पहला टीपी था वहाँ तक गया और फिर उसके बाद इसने 105 वाला हमारा सेकंड टीपी हिट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि पेयोनीर ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज़ इट इज़ फॉलो किया। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए पेयोनीर में से अब अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिचुएशन हम जो है इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है वो गाइड करता चलूँ कि हमारे 122 वाले रेजिस्टेंस से पहले जो इसमें एक नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इस चैनल की ये अपर ट्रेंड लाइन है जिससे इस वीक में जो है ये रिजेक्ट भी हो चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 122 से पहले जो हमारा नियर रेजिस्टेंस है वो इस चैनल की ये वाली अपर ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 113 रुपीज़ के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिचुएशन पेयोनीर में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली
वो जनाबे वाला ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से मामूली सा जो है वो एक हल्की फुल्की सी डाउनसाइड की पुल बैक जो है वो पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस पुल बैक के बाद मैं इसको सीधा अगेन या तो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन या फिर जो है इस 122 रुपीज़ के रेजिस्टेंस तक, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक हल्की फुल्की सी पुल बैक के बाद। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि पेयोनीर में जो इस वक्त एक ओवरऑल इसका प्रीवियस हिस्ट्री से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग और मेजर अप ट्रेंड है। सेकंड, ये इस वक्त एक काफ़ी स्ट्रांग चैनल में जो है इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है, और इस चैनल की मदद से ही इसने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है। एंड थर्ड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इसमें, वो ये है कि अगर आप लोग इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखें या इसके डेली टाइम फ्रेम को देखें, तो जब इसने इस चैनल की इस लोअर ट्रेंड लाइन को इस 80 रुपीज़ वाले लेवल पर रीटेस्ट किया था, और इस रीटेस्ट के बाद जो आप इसमें प्रेशर देख सकते हैं बाय साइड का वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस लेग को अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें जब भी आपको सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली है तो वो बहुत थोड़ी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू बायर्स, क्योंकि जब बायर्स को यहाँ पर एंट्री मिलती है इस लेग में तो वो काफ़ी एग्रेसिव मोड में मिलती है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से इसका ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये जो आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इस एरिया पर, तो हो सकता है कि ये जो सेलर्स हैं वो थोड़ी सी यानी कि मिनिमम एक हल्की फुल्की सी हमें पुल बैक दें, और उसके बाद इस एरिया से अगेन बायर्स एक्टिव हों और बायर्स से सीधा या तो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन या फिर इस 122 रुपीज़ के लेवल तक पुश करें। अब यहाँ पर ये जो एरो मैंने इस एरिया तक ड्रा किया है, तो इसका मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये इस एरिया तक ही आएगा, ये जस्ट मैंने एक आपको इंडिकेशन दी है कि आपको एक हल्की फुल्की सी पुल बैक मिल सकती है इन बिटवीन दिस एरिया कहीं भी, और उसके बाद अगेन जो है इसमें से बायर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल इसने जो है इस एरिया पर इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, यानी कि रीटेस्ट किया है, और यहाँ से हमें रिजेक्शन भी सेल साइड की देखने को मिल रही है। तो अब एज अ लास्ट रिजल्ट अगर यहाँ से सेलर्स एग्रेसिवली एंट्री करते हैं तो फिर हो सकता है कि ये जो हम पहले सिनेरियो में इसकी एक माइनर सी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सेकंड सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि इनकी ये जो माइनर एक पुल बैक है ये कन्वर्ट हो जाए इनके मेजर पुल बैक में, और ये सीधा कम से कम इस 98 रुपीज़ के लेवल तक एक मेजर पुल बैक हमें दिखाएं, और फिर इस 98 रुपीज़ के लेवल से या फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से, इन दोनों में से किसी भी एक एरिया से अगेन विद एक्टिविटी जो है हम इसमें से दोबारा इसकी एक अपसाइड की जो है वो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो 113 पर ये इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहा है। आप लोग इसको कहीं भी बिटवीन 108 टू 1010 आप इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 5 to 6 रुपीज़ डाउन, और आपका जो पहला टीपी होगा वो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन होगी, और जो सेकंड टीपी होगा वो 122 रुपीज़ का लेवल होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं और हमारे फर्स्ट सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम 98 रुपीज़ के लेवल तक के आने का। यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है, अगर यहाँ से आपको एक्टिविटी मिली ओके, नहीं तो फिर इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन से आपको लाजमी मिलेगी। तो दोनों में से किसी भी एक लेवल पर अगर आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है बाय साइड की, तो आप लोग इसको यहाँ पर इजीली बाय कर सकते हैं 98 रुपीज़ पर विद स्टॉप लॉस 5 to 6 रुपीज़ डाउन, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 114 होगा, यानी जहाँ पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और जो सेकंड टीपी होगा वो 122 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पेयोनीर सीमेंट के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को पेयोनीर ने फॉलो किया, तो क्या हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को इन फ्यूचर फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।